नमस्कार दोस्तों, RSL में आपका स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर्स के सीरीज में हम सितंबर महीने के पार्ट थर्ड में 16 से 22 सितंबर 2024 तक के करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। दोस्तों, रियल टाइम में डिटेल्स करंट अफेयर्स की जानकारी के लिए आप मेरे साथ टेलीग्राम पर RSL में जुड़े रह सकते हैं। और दोस्तों, आपको पता है पढ़ते क्वेश्चन के बाद बहुत सारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन की प्राप्ति होती है, तो बहुत गौर के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल में किस इस्लामिक देश की निचली सदन मजलिसी नमोयंगोन और ऊपरी सदन मजलिसी मिली ने देश को सेकुलर बनाने के क्रम में हिजाब को तथा कुछ अन्य इस्लामिक पर्वों को प्रतिबंधित किया है? तो यह प्रतिबंध किया गया है ताजिकिस्तान के द्वारा। तो याद रखना है, एक इस्लामिक देश है ताजिकिस्तान, उसने अपने को सेकुलर बनाने के क्रम में महिलाओं को पहनने वाला हिजाब और बच्चों से संबंधित कुछ इस्लामिक पर्वों को प्रतिबंधित कर दिया है। उनका ये मानना है कि वह उनके देश के परंपरा के खिलाफ है। इसके साथ यह भी याद रखना है कि ताजिकिस्तान के निचली सदन को कहा जाता है मजलिसी नमोयंगोन। एक ही साथ होगा, नमोयंदागोन। और ऊपरी सदन को कहा जाता है मजलिसी मिल्ली। इसी तरह के कोसोवो, अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सब देश भी है जो कुछ इस तरह के कदम उठा चुके हैं जो सामान्य इस्लामिक देशों के परंपरा के खिलाफ हैं। नेक्स्ट, किसके द्वारा जारी ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2024 में भारत 100 में से 98.49 अंकों के साथ शीर्ष स्तर अर्थात टायर 1 का दर्जा प्राप्त किया है? तो यह अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार के द्वारा जारी किया गया है ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स। नेक्स्ट, रूस की राज्य मीडिया नेटवर्क RT को किस देश ने वैश्विक स्तर पर प्रतिबंधित करने का आग्रह किया है? तो यह आग्रह किया गया है अमेरिका के द्वारा। नेक्स्ट, अमेरिका ने किस देश को 20 करोड़ US की सहायता देने की घोषणा की है? तो वर्तमान में बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता है और उसी को 20 करोड़ US देने की घोषणा की है अमेरिका ने। नेक्स्ट, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल विभाग में हितधारकों की शिकायत तथा, फिर से क्वेश्चन पढ़ता हूँ, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने विभाग में हितधारकों की शिकायत से ऑनलाइन निपटने तथा MSME क्षेत्र में निर्यात को बीमा प्रदान करने के उद्देश्य से कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? जिसका हो जाएगा उपरोक्त दोनों। हितधारकों की शिकायत को ऑनलाइन निपटने के लिए ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत की है और MSME क्षेत्र में जो लोग निर्यात करते हैं तो उनके सामान को बीमा प्रदान करने के लिए एक्सपोर्ट गारंटी कॉरपोरेशन का ऑनलाइन पोर्टल जारी किया गया है। नेक्स्ट, भारतीय मूल के दक्षिण अफ्रीकी राजनीतिज्ञ और रंगभेद विरोधी कार्यकर्ता का हाल में निधन हो गया। उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है प्रवीण गोवर्धन। तो याद रखना है, प्रवीण गोवर्धन जो है वो भारतीय मूल के दक्षिण अफ्रीकी एक राजनीतिज्ञ थे। ऋषि सुनक ब्रिटेन से संबंधित है, वरुण घोष ये ऑस्ट्रेलिया की सीनेटर है और शिवानी राजा ये ब्रिटेन की सीनेटर है। और इन दोनों के बारे में याद रखना है, इन दोनों ने हाल ही में गीता पर हाथ रखकर शपथ ली थी। नेक्स्ट, अपनी सैन्य ताकतों को बढ़ाने के उद्देश्य से ईरान ने कौन सा उपग्रह लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया गया है चामरान 1 चांग-ई 6। यह सबको पता है, ये चाइना का एक चंद्र मिशन था। चंद्रयान 4 ये भारत का एक चंद्र मिशन है जो 2027 में लॉन्च किया जाएगा। तो यह भी याद रखना है, चंद्रयान 4 इसे 2027 में लॉन्च किया जाएगा। IQ कमार यह पाकिस्तान का पहला चंद्र मिशन था जो चीन के चांग-ई 6 के साथ
लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट, तमिल फिल्म में मुख्य भूमिका निभाने वाले किन्हें दुबई में साउथ इंडिया इंटरनेशनल मूवी अवार्ड सीमा 2024 में सर्वश्रेष्ठ से सम्मानित किया गया है। तो इसका 1 और 2 हो जाएगा, ऐश्वर्या राय और चियान विक्रम। तो याद रखना, तमिल फिल्म में एक तमिल फिल्म थी, यहाँ पे नाम छूट गया, तमिल फिल्म, उसका नाम है पेन्नियिन सेल्वन। ठीक है, पेन्नियिन सेल्वन। उसमें मुख्य भूमिका निभाया गया था ऐश्वर्या राय और चियान विक्रम, इन दोनों के द्वारा। और इन दोनों को उसमें सीमा 2024 से सम्मानित किया गया है। सीमा 2024 का फुल फॉर्म क्या होगा? सीमा साउथ इंडिया इंटरनेशनल मूवी अवार्ड। और इस फिल्म के डायरेक्टर थे मणि रत्नम। नेक्स्ट, स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता थीम पर आधारित स्वास्थ्य ही सेवा अभियान 2024 की शुरुआत कब की गई? तो इसकी शुरुआत की गई है 17 सितंबर 2024 को, और ये 17 सितंबर 2024 से चालू होकर 2 अक्टूबर 2024 तक चली थी। नेक्स्ट, भारत की पहली वंदे मेट्रो सेवाएं का उद्घाटन से पहले इसका नाम नमो भारत रैपिड रेल रखा गया। तो इस नमो भारत रैपिड रेल की शुरुआत कहाँ हुई? तो इसका 3 हो जाएगा, अहमदाबाद से भुज के बीच। नेक्स्ट, कौन सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक बने? तो हाल ही में सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक बन गए हैं अमृत मोहन प्रसाद। दलजीत सिंह चौधरी, इन्हें हाल ही में बीएसएफ का डायरेक्टर जनरल, राजविंदर सिंह भट्टी को सीआईएसएफ का डायरेक्टर जनरल और अनीश दयाल सिंह को सीआरपीएफ का डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, समावेशी जल विकास और प्रबंधन के लिए साझेदारी और सहयोग थीम के साथ 17 से 20 सितंबर के बीच आयोजित भारत जल सप्ताह 2024 का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन किया गया है द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। तो याद रखना है, भारत जल सप्ताह 2024, इसका आयोजन 17 से 20 सितंबर के बीच किया गया और इसकी थीम क्या थी? समावेशी जल विकास और प्रबंधन के लिए साझेदारी और सहयोग। तो इसे भी याद रखना है। गजेंद्र सिंह शेखावत वर्तमान में जल मंत्री हैं, जल शक्ति मंत्री हैं। नेक्स्ट, स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए किसके द्वारा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने द भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री यानी कि भास्कर प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया गया है DPIIT के डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा। तो याद रखना है भास्कर का फुल फॉर्म क्या होता है? द भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री। और ये स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, 21 से 60 वर्ष की प्रत्येक पात्र महिलाओं को 5 वर्षों में 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता देने के लिए किस राज्य का सुभद्रा योजना को प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया? तो ये उड़ीसा का एक योजना है, सुभद्रा योजना। याद रखना, सुभद्रा योजना जो है वो उड़ीसा की योजना है। इसमें 5 वर्षों में प्रत्येक वर्ष 10-10 हज़ार रुपये करके 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रत्येक महिलाओं को दी जाएगी। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इसको ध्यान से देखते हैं। पहाड़ों पर तेजी से तैनाती और उच्च गतिशीलता के लिए डिजाइन लाइट टैंक जोरावर के बारे में सत्य कथन को पहचानना है। तो इसका सभी कथन सत्य हो जाएगा। तो सारे कथन को देख लेते हैं। इसका सफल परीक्षण बीकानेर के पास महाजन फायरिंग रेंज में DRDO ने किया है। भारतीय सेवा के लिए इसका निर्माण DRDO और लार्सन एंड टर्बो के द्वारा किया गया है।
और इसका जो नाम रखा गया है ये जोरावर सिंह के नाम पर रखा गया है। और जोरावर सिंह कौन थे? तो 1834 से 1841 के बीच लद्दाख और तिब्बत में जीत के लिए डोगरा सेना का रिकॉर्ड 6 बार नेतृत्व करने के लिए और उसमें जीत दर्ज कराने के लिए जोरावर सिंह ने योगदान दिया था और उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया है। तो याद रखना है, एक लाइट टैंक जोरावर जो कि DRDO और लार्सन एंड टोब्रो के द्वारा बनाया गया है। इसका सफल परीक्षण हाल ही में बीकानेर के पास महाजन फायरिंग रेंज में किया गया है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार वर्तमान में 2 देश पोलियो का प्रकोप समाप्त नहीं हुआ है। किस देश ने इसके वैक्सीनेशन को रोक दिया है? तो अफ़गानिस्तान ने हाल ही में अपने देश में पोलियो के वैक्सीनेशन को प्रतिबंधित कर दिया है। और वर्तमान में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान 2 ऐसे देश हैं जहां पर पोलियो के प्रकोप अभी भी जारी है। नेक्स्ट, शिक्षा विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि ESEZ के रूप में विकसित करने के लिए नीति आयोग ने किसे चुना है? तो ये नवी मुंबई को चुना गया है। नेक्स्ट, फ्रांस से यूरोपीय संघ के आयुक्त ने अपने पद से इस्तीफा दिया, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है थियरी ब्रेटन। थियरी ब्रेटन हो जाएगा, ठीक है, थियरी ब्रेटन। उर्सुला वॉन्डरलैन। उर्सुला वॉन्डरलैन जो है वो वर्तमान में यूरोपीय संघ की अध्यक्ष है। जोसेफ बोरेल, ये यूरोपियन संघ के फॉरेन विदेश मंत्री कहा जा सकता है, यानी कि यूरोपियन यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव फॉर फॉरेन अफेयर्स हैं। नेक्स्ट, चीन में आयोजित 8वीं हॉकी एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी रिकॉर्ड 5वीं बार किसने जीती? तो ये अपने देश भारत ने जीती है। हाल ही में 8वीं हॉकी एशिया चैंपियनशिप का आयोजन चीन में किया गया था और इसमें भारत ने चीन को हराकर जीता। इसमें भारत, चीन, दक्षिण कोरिया और पाकिस्तान ने भाग लिया था। नेक्स्ट, शांतिकाली आश्रम द्वारा प्रबंधित किस राज्य में निर्मित सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन राज्य के मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मिलकर किया? तो इसका उद्घाटन त्रिपुरा में किया गया है। तो याद रखना है, सिद्धेश्वरी मंदिर यह एक शांति काली आश्रम के द्वारा प्रबंधित होता है और इसका उद्घाटन हाल ही में त्रिपुरा में किया गया है। तेलंगाना के बारे में क्वेश्चन को याद रखना है। हाल ही में तेलंगाना में प्रजा पालन दिवस का आयोजन किया गया था, ठीक है। प्रजा पालन दिवस का आयोजन हाल ही में तेलंगाना में किया गया था और एक सुदूर गांव में, तेलंगाना के सुदूर गांव में कंटेनर स्कूल स्थापित किया। ऐसा माना गया था कि वहाँ पे पेड़ काटने की अनुमति नहीं दी गई थी, जंगल में पेड़ काटने की अनुमति नहीं दी गई थी। तो वहाँ के शिक्षा मंत्री ने क्या किया कि वहाँ पर कंटेनर स्कूल स्थापित कर दी और वहाँ पे सारी सुविधाएं प्रदान की गई बच्चों को। नेक्स्ट, 4 दशकों, ठीक है, यहाँ पे दशकों हो जाएगा। 4 दशकों में सबसे बड़ी सूखे से प्रभावित किस देश ने 200 हाथियों को मारने तथा उसके मांस को भोजन की कमी से प्रभावित समुदाय को उपलब्ध कराने की घोषणा की है? तो ये घोषणा हाल ही में जिम्बाब्वे ने की है। क्या है? जिम्बाब्वे में वर्तमान में बहुत खराब स्थिति है, साथ में पिछले 4 दशकों की सबसे बड़ी सूखे की समस्या देखी गई है जिम्बाब्वे में। तो उसी सूखे की समस्या से निपटने के लिए और लोगों को भूख से बचाने के लिए 200 हाथियों को मारने तथा उसके मांस को लोगों को खाने के लिए देने की घोषणा की गई है। इसी तरह की घोषणा कुछ दिन पहले नामीबिया ने की थी। नामीबिया ने 700 हाथियों को मारने की घोषणा की थी। बोत्सवाना के बारे में क्वेश्चन याद रखना है। बोत्सवाना हाल ही में कुछ बात पे गुस्सा हुए थे, कुछ इनकी योजना थी, तो यूरोपियन कंट्री के द्वारा इसका विरोध किया गया था, खास करके जर्मनी के द्वारा। तो ये धमकी दिए थे कि 2000 हाथी जो है बोत्सवाना जर्मनी को छोड़ देगा। नेक्स्ट, वित्त मंत्री ने बच्चों के लिए दीर्घकालिक धन सुरक्षित और पेंशन योजना NPS वात्सल्य, जो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी PFRDA द्वारा प्रबंधित है, की शुरुआत हाल ही में किस बैंक ने की है? तो इसकी शुरुआत पहली बार ICICI बैंक ने की है।
तो क्वेश्चन ये याद रखना है कि पेंशन योजना जैसे एनपीएस जो होता है बड़ों के लिए, खास करके सरकारी कर्मचारी को, जिसका बहुत सारा विरोध चल रहा था, अब उसके जगह पे यूपीएस योजना का ऑप्शन दिया गया है। तो एनपीएस योजना जो है तो उसी के आधार पे एनपीएस वात्सल्य जो कि छोटे बच्चों से संबंधित है, तो उसके लिए दीर्घकालिक धन सुरक्षित करने के लिए इसकी घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा की गई है। और इसको जो रेगुलेशन किया जाएगा पीएफआरडीए के द्वारा किया जाएगा। तो हाल ही में सबसे पहली बार इसकी शुरुआत आईसीआईसीआई बैंक ने की है। नेक्स्ट, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस फाइटर जेट के स्क्वाड्रन का संचालन करने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी? तो ये बन गई है मोहना सिंह। अनामिका बी राजीव हेलीकॉप्टर उड़ाने वाली पहली महिला है। प्रीति रजक सेना में शामिल होने वाली पहली महिला सूबेदार के पद पर शामिल होने वाली पहली महिला ये है। नेक्स्ट, जफर हसन को किस देश का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है? तो हाल ही में जॉर्डन का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है जफर हसन को। ईरान के नए राष्ट्रपति बने हैं मसूद पेजेस्कियन। मिस्र के नए राष्ट्रपति बने हैं अब्दुल फतेह अल सीसी। और फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री बने हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा। तो क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी अर्थात एनडीएमए तथा भारतीय सेना के दक्षिणी कमान के साथ मिलकर किस राज्य की डिजिटल मैनेजमेंट अथॉरिटी ने डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से एक्सरसाइज आइकिया का आयोजन किया? तो सिंपल क्वेश्चन एक ये है कि डिजास्टर से संबंधित एक्सरसाइज आइकिया का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका जो आयोजन किया गया है तमिलनाडु में किया गया है। तो याद रखना है एनडीएमए यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और भारतीय सेना के दक्षिणी कमान, इन दोनों ने मिलकर तमिलनाडु के डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के साथ मिलकर एक आइकिया नामक एक्सरसाइज का आयोजन किया। तो याद रखना आइकिया जो है वो डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित है। नेक्स्ट, क्रिस्टियानो रोनाल्डो के सम्मान में किस देश ने 7 यूरो की एक विशेष सिक्का जारी की है? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है वो पुर्तगाल के खिलाड़ी है। हाल ही में ये 900 से अधिक गोल करने वाले पहले फुटबॉलर बने थे और उन्हीं के सम्मान में पुर्तगाल के द्वारा 7 यूरो की नई विशेष सिक्का जारी की गई। 7 यूरो की इसलिए जारी की गई है क्योंकि ये जो पुर्तगाल के खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, इनका जर्सी का जो नंबर है वो 7 है। नेक्स्ट, किन्हें बंदरगाह मंत्रालय का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो मनु भाकर जो शूटर है उन्हीं को बंदरगाह मंत्रालय का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नीरज चोपड़ा को हाल ही में अंडर आर्मर, ओमेगा, जिलेट, सैमसंग, वीजा इन सभी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट, किसे राजभाषा कृति पुरस्कार से हाल में सम्मानित किया गया है? तो इसरो को हाल ही में राजभाषा कृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके साथ याद रखना है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, इसके एम श्रीनिवास जी को भी व्यक्तिगत रूप से राजभाषा कृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कुछ दिन पहले क्वेश्चन बताया गया था। नेक्स्ट, टाइम्स ऑफ इंडिया की हाल की रिपोर्ट के अनुसार किसे एशिया का सर्वाधिक फोटोजेनिक यूनेस्को विश्व धरोहर घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है अंकोर वाट को। अंकोर वाट एशिया का सर्वाधिक फोटोजेनिक यूनेस्को विश्व धरोहर है। दूसरे स्थान पर ताजमहल है, तीसरे स्थान पर द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है और चौथे स्थान पर बैगन जो कि म्यांमार में है।
नेक्स्ट, किस देश की सरकार ने सेना के, यहाँ पे सेना हो जाएगा, ठीक है, सेना के कमीशन अधिकारियों को कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्ति प्रदान करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई है बांग्लादेश के द्वारा। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन की मान्यताओं का अनुपालन तथा मल्टी ड्रग थेरेपी का प्रयोग कर विश्व स्वास्थ्य संगठन की सत्यापन प्रक्रिया, जिसमें 10,000 जनसंख्या पर, प्रति 10,000 जनसंख्या पर एक से कम लेप्रोसी का मामला हो, को प्राप्त कर कौन विश्व का पहला लेप्रोसी फ्री कंट्री बना? लेप्रोसी अर्थात कुष्ठ रोग जो है वो माइकोबैक्टीरियम लेप्री, यहाँ पे गलत हो गया थोड़ा, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, और इससे जो है ये त्वचा, तंत्रिका तंत्र और रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रभावित होता है। तो हाल ही में कौन लेप्रोसी फ्री कंट्री बना है? तो यहाँ पे जॉर्डन हो जाएगा, ठीक है, जॉर्डन जो है हाल ही में लेप्रोसी फ्री कंट्री बना है। तो याद रखना है कि जो लेप्रोसी होता है वो लेप्रोसी जो होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्री के द्वारा होता है, और इसमें त्वचा, तंत्रिका तंत्र और रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रभावित होता है। इसमें लेप्रोसी फ्री कंट्री बना है जॉर्डन। तो लेप्रोसी फ्री कंट्री जो बनता है तो वो कौन डिसाइड करता है? तो ये विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा ये डिसाइड किया जाता है। और इसका एक मान्यता है, क्या मान्यता है कि 10,000 प्रति 10,000 जनसंख्या में अगर एक से कम लेप्रोसी का मामला हो तो यह माना जाता है कि वह जगह, वह देश जो है वो लेप्रोसी फ्री हो जाता है। और यह जो लेप्रोसी है तो लेप्रोसी के लिए मल्टी ड्रग थेरेपी का प्रयोग किया जाता है। तो यह भी याद रखना है। तो जॉर्डन का नाम याद रखना है, ठीक है, जॉर्डन जो है हाल ही में लेप्रोसी फ्री कंट्री बना है। नेक्स्ट, भारत 2030 तक अपने जीडीपी के उत्सर्जन क्षमता को 2005 के स्तर से 45% कम करने और 2070 तक नेट जीरो कार्बन के अपने लक्ष्य को पूरा करने के उद्देश्य से देश की बीई अर्थात ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने किसे लागू करने के लिए अनुपालन प्रक्रिया जारी की है? तो क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, ध्यान से समझ लेना है। तो अभी जारी किया गया है कार्बन क्रेडिट स्कीम, ठीक है, भारत सरकार के द्वारा कार्बन क्रेडिट स्कीम को जारी लॉन्च किया गया है, और यह जो संचालन किया जाएगा ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के द्वारा चलाया जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। भारत का 2 उद्देश्य है। पहला उद्देश्य क्या है कि भारत 2030 तक अपने जीडीपी के उत्सर्जन क्षमता को 2005 के 45% कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, ठीक है। 2030 तक अपने कार्बन उत्सर्जन क्षमता को 2005 में जो क्षमता थी उससे 45% कम तक लाने के लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया है। साथ में दूसरा लक्ष्य निर्धारित किया गया है 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन देश बनेगा। तो इन दोनों उद्देश्यों को पूरा करने के क्रम में भारत कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम शुरू की है। अब समझते हैं कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम क्या होता है। तो कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम जो है वो विकासशील देशों के द्वारा चलाया जाता है। इसमें क्या होता है कि मान लेते हैं कि कोई 2 देश है, अब विश्व में एक लिमिट को निर्धारित कर दिया गया है कि कार्बन का उत्सर्जन एक लिमिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो कोई देश ऐसा होता है जो उस लिमिट से कम कार्बन उत्सर्जन करता है, कोई देश ऐसा होगा जो उस लिमिट से ज़्यादा कार्बन का उत्सर्जन करेगा। तो जो कम उत्सर्जन करता है और जो ज़्यादा उत्सर्जन करता है, तो जो ज़्यादा उत्सर्जन करेगा वह कुछ अमाउंट जो है वो कम उत्सर्जन करने वाले देश को प्रदान करेगा, कुछ अमाउंट प्रदान करेगा, ताकि ये दोनों का लेवल बराबर हो जाए। मतलब जितना ज़्यादा उत्सर्जन करता है तो उसको अपने लेवल में लाने के लिए वो क्या करेगा, कुछ पैसा जो है वो कम उत्सर्जन करने वाले देश को देगा। तो इसी को कहा जाता है कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम।
इसी तरह का एक योजना है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, CBA। तो CBA में जो है वो विकसित देशों के लिए खासकर जारी की जाती है। तो इसमें क्या किया जाता है कि कोई भी एक देश है, ठीक है, कोई भी एक देश है तो वो किसी दूसरे देश से उस सामान को आयात करता है। तो किसी दूसरे देश से जब सामान को आयात करेगा तो क्या करता है कि जो सामान आयात कर रहा है उस पे अगर कार्बन उत्सर्जन हुआ हो, तो अगर उस पर जितना ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन हुआ होगा तो उतना ज़्यादा उस पर टैरिफ लगाया जाएगा। तो इसे कहा जाता है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। और ये सब जो है 2016 का पेरिस समझौता के आधार पर किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में लेबनान की किस मिलिटेंट ग्रुप हो जाएगा, ठीक है, मिलिटेंट ग्रुप ने देश में हुए पेजर, वॉकी टॉकी और सोलर पैनल में ब्लास्ट के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है। तो यह जिम्मेदार ठहराया गया है हिजबुल्लाह के द्वारा। अब हमास, हौती और हिजबुल्लाह ये तीनों बहुत चर्चा में है, तीनों को समझ लेते हैं क्या क्या है। हमास क्या है? हमास एक जैसे कि इजराइल और इजराइल का पड़ोसी देश है फिलिस्तीन। तो फिलिस्तीन जो है तो उसी का मिलिटेंट ग्रुप है हमास, जो कि गाजा पट्टी पर अपना अधिकार मांगते हैं। हौती जो है यमन का एक मिलिटेंट ग्रुप है। तो अक्सर ये सुना जाता है कि शिप, जैसे कोई भी शिप जो है वो इसके पास से गुजरती है, समुद्री से गुजरती है तो उस पर अटैक करता है। तो ये जो ग्रुप है यमन का है और ये हौती है। और हिजबुल्लाह जो है वो लेबनान का है। तो इन तीनों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, खाद्य संस्करण क्षेत्र में नवाचार, प्रौद्योगिकी और स्थिरता के लिए किसके द्वारा नई दिल्ली में वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है खाद्य संस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा। तो याद रखना है वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन किया गया है। और ये खास करके नवाचार, ठीक है, नवाचार खाद्य संस्करण क्षेत्र में नवाचार प्रौद्योगिकी में स्थिरता लाने के लिए शुरू किया गया है। नेक्स्ट, कॉमर्शियल स्पेस, यहाँ पे थोड़ा गलत हुआ, कॉमर्शियल, ठीक है, कॉमर्शियल स्पेस वेंचर के अंतर्गत पहला प्राइवेट स्पेस वॉक कराने वाला पोलरिस डॉन मिशन को किसने पूरा किया है? तो पोलरिस डॉन मिशन ये स्पेस एक्स, ठीक है, स्पेस एक्स की योजना थी जिसमें क्या किया जाएगा, कॉमर्शियल स्पेस वेंचर करवाया जाएगा, यानी कि प्राइवेट स्पेस वॉक करवाने की योजना बनाई गई थी। इसरो के बारे में क्वेश्चन को याद रखना है। इसरो ने हाल ही में घोषणा की है कि ये 2028 तक अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाएगा। नेक्स्ट, एम्प्लॉयज सेटिस्फेक्शन, रेवेन्यू ग्रोथ, सस्टेनेबिलिटी, ये तीनों लिमिट है। जैसी मुद्दों पर आधारित टाइम पत्रिका की 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ कंपनी कौन बनी है? तो ये बन गई एप्पल। तो एप्पल टाइम पत्रिका की 2024 की सर्वश्रेष्ठ कंपनी बनी है एप्पल। और ये सर्वश्रेष्ठ कंपनी जो बनाया गया है तो इसके लिए 3 मुद्दों पर आधारित एक इंडेक्स जारी किया गया। पहला है एम्प्लॉयज सेटिस्फेक्शन, दूसरा है रेवेन्यू ग्रोथ और तीसरा है सस्टेनेबिलिटी। पहला स्थान पर रहा है एप्पल, दूसरे स्थान पर रहा है एक्सेंचर और तीसरे स्थान पर रहा है माइक्रोसॉफ्ट। HCL जो है वो भारत में पहले स्थान पर रहा है। नेक्स्ट, सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर अर्थात SIDM ने संयुक्त अरब अमीरात की किस संस्था के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका उपरोक्त दोनों हो जाएगा, एमिरेट्स डिफेंस कंपनी काउंसिल और एज ऑफ UAE, इन दोनों के साथ समझौता किया। तो सिंपल ये समझना है कि भारत सरकार और UAE ये दोनों जो है और डिफेंस पर कार्य कर रही है। तो भारत की इस कंपनी ने और UAE के इन दोनों ने समझौता किया है। नेक्स्ट,
भारतीय मूल के अमेरिकी नीलम और धर्मात्मा शरण की न्यूयॉर्क स्थित इंडिया फेस्टिवल कमेटी द्वारा आयोजित मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब किसने जीता? तो ये खिताब जीता गया है ध्रुवी पटेल के द्वारा। ठीक है, ध्रुवी पटेल के द्वारा। तो बार बार हम सुनते हैं मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड, हर साल ये अवार्ड दिया जाता है। तो ये कहाँ पे आयोजित की जाती है? तो ये न्यूयॉर्क में स्थित एक संस्था है इंडिया फेस्टिवल कमेटी, उसी के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। तो भारतीय मूल के अमेरिकी हैं जिनका नाम है नीलम और धर्मात्मा शरण, इन दोनों के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट, मुक्केबाज निखत जरीन को हाल में किस राज्य में डीजीपी के पद पर नियुक्त किया गया है? तो यह पद नियुक्त किया गया है तेलंगाना में। नेक्स्ट, दुग्ध उत्पादन में क्रांति के लिए ऑपरेशन फ्लड 2.0 किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा, वर्तमान में कोऑपरेटिव मंत्री भी है। नेक्स्ट, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया अर्थात NPCIL के अनुसार देश में विभिन्न स्थानों पर 16 स्वदेशी प्रेशराइज हैवी रिएक्टर स्थापित करने की योजना है। इस क्रम में 700 मेगावाट की तीसरी स्वदेशी प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर का विखंडन की प्रक्रिया कहाँ शुरू हुई है? तो ये शुरू है राजस्थान में। ठीक है, तो याद रखना है प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर, इसकी स्थापना हाल ही में इसके तीसरे की योजना स्थापना की गई है राजस्थान में। नेक्स्ट, देश में कुल 7 PM मेगा अर्थात 7 PM मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अप्रैल अर्थात PM मित्र की स्थापना को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री ने हाल में कहा अमरावती में इसकी एक की आधारशिला रखी। तो यह आधारशिला रखी गई है महाराष्ट्र में। तो पहले समझ लेते PM मित्र क्या होता है। तो ये टेक्सटाइल से संबंधित है। टेक्सटाइल उद्योग को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अपैरल इसकी स्थापना की योजना सरकार की है। तो देश में 7 ऐसे PM मित्र की स्थापना की योजना है। तो हाल ही में महाराष्ट्र के अमरावती में PM मित्र की आधारशिला रखी गई है। हाल ही में प्रधानमंत्री महाराष्ट्र की अमरावती में यात्रा पर थे। वहाँ पे क्या था, PM विश्वकर्मा योजना में उनको भाग लेना था और उसी के दौरान आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना की शुरुआत की गई है। ठीक है, तो यह भी याद रखना है हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना की शुरुआत की गई है PM विश्वकर्मा योजना के कार्यक्रम के समय। नेक्स्ट, कौन भारत के 28वें वायुसेना प्रमुख बने हैं? तो हाल ही में अमरप्रीत सिंह ने विवेक राम चौधरी का स्थान लिया है और ये 28वें वायुसेना प्रमुख बन गए हैं। उपेंद्र द्विवेदी वर्तमान में थल सेना अध्यक्ष हैं और DR त्रिपाठी ये जो है वो जल सेना अध्यक्ष है। नेक्स्ट, किन्हें FIDE 100 अवार्ड से हाल ही में सम्मानित किया गया है? इसका उपरोक्त दोनों हो जाएगा। पुरुष वर्ग में मैग्सन कार्लसन और महिला वर्ग में जोडिथ पोलगर को सम्मानित किया गया है। इसके साथ यह सेट समाप्त होता है। उम्मीद है यह सेट आपके लिए उपयोगी होगा। कोशिश करके 2-3 बार करके सेट को सुने ताकि अधिक से अधिक जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू।